brought to you by Infinix। इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। कनाडा से तनातनी के बीच दोनों के संबंधों को लेकर एक अच्छी खबर अब सामने आ रही है। खबर ये कि अमेरिका में कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। हालांकि अभी तक दोनों देशों की ओर से इसको लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी गई है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस जयशंकर और कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली के बीच ये मुलाकात हुई। अखबार ने इस मीटिंग की खबर तब दी जब भारत द्वारा कनाडा को अतिरिक्त राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए दी गई 10 अक्टूबर की समय सीमा खत्म हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैनेडियन राजनयिक भारत में अभी भी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि भारत और कनाडा के बीच अंदर खाने बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों की टेंशन के बाद कनाडा सरकार भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रही है। अखबार ने आगे लिखा, भारत कनाडा के बीच हुई इस मीटिंग की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ दिन पहले जोली ने वॉशिंगटन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक गुप्त बैठक की थी। जब हमने कनाडा के विदेश मंत्रालय से इस पर टिप्पणी मांगी तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का हवाला दिया। कहा कि डिप्लोमैट्स की संख्या दोनों देशों में बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये वियना कन्वेंशन के तहत जरूरी है। लेकिन कनाडा ने इस तर्क को खारिज कर दिया और जवाब दिया कि भारत वियना कन्वेंशन का गलत मतलब निकाल रहा है। जयशंकर कह चुके हैं कि आतंकवादियों और चरमपंथियों के लिए कनाडा का रवैया उदार है। आपको ये भी बता दें कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने भारत के एक डिप्लोमेट को भी निकाल दिया था। कनाडा के इस एक्शन का जवाब देते हुए भारत ने भी उनके एक डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद भारत ने कैनेडियन नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं भी बंद कर दी थी। इसके कुछ रोज़ बाद ही फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत ने कनाडा से उनके 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर जारी तनाव के बीच ये फैसला लिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि डेडलाइन के बाद इन 41 में जो डिप्लोमेट भारत में रह जाएंगे उनको मिलने वाली छूट और दूसरे फायदे यानी कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बंद कर दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के भारत में करीब 62 डिप्लोमेट्स काम करते हैं। इसके बाद 3 अक्टूबर को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि वो भारत के साथ तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को फिलहाल बेहद चुनौतीपूर्ण बताया था। ओटावा में मीडिया से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा के लिए ये जरूरी है कि हमारे डिप्लोमेट्स भारत में मौजूद रहें। हम लगातार ऐसे कदम उठाते रहेंगे जिससे मुश्किल समय में भी भारत के साथ रिश्ते बेहतर बना सकें। उसी समय कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा था कि डिप्लोमेटिक संकट से निकलने के लिए वो भारत के साथ प्राइवेट बातचीत करना चाहती हैं। जोली ने कहा था, हम भारत सरकार के साथ संपर्क में हैं। हमारे लिए कनाडा के डिप्लोमेट्स की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। हम भारत के साथ प्राइवेट लेवल पर बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि कूटनीतिक मामलों को आपसी बातचीत के जरिए सबसे बेहतर तरह से सुलझाया जा सकता है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारी साथी प्रज्ञा ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।